नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। तुला राशि अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 26 से 3 के बीच की प्रेडिक्शन है, बट जनरल है लिब्रा, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आए तो उन्हें एफर्म क्लेम करनी चाहिए। एंड अगर मैचेबल रेजोनेट हो रीडिंग्स तो लिख कर ज़रूर बताएं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए क्या है, एंड उसके बाद देखूंगी नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, देखती हूँ किस वे में आपको आगे आने वाले हफ्ते 26 से 3 के बीच में क्या मेडिटेट लेवल को बढ़ानी चाहिए, किस वे में एनर्जीज रहेंगी आपकी। कहूँगी एक जगह परिवर्तन, फ्रेशर्स, आपकी एक मेजर जिंदगी में चेंजेस इस वीक में। कई लोगों के कहूँ तो सारे कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी दिखती हैं। अगर टफ टाइम से गुजर रहे थे तो कहूँगी पॉजिटिविटी, सडन चीज़ें कुछ ऐसी यूनिवर्स करेंगे कि आपको कहते हैं ना, चीज़ें अलग परिवर्तन में दिखेंगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ें अगर कुछ एडिक्शन या गलत चीज़ों में हैं तो वहाँ से कहूँगी आपको हटने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ें कहूँगी फ्यूचर्स में अलग वे में जाएंगी। तो कहूँगी सारे कार्ड्स सारे परिवर्तन को बताते हैं, एक चेंजेस को बताते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादातर कहूँगी पॉजिटिव को एफर्म कीजिए, सोचिए, मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए एंड कहूँगी करेक्ट कीजिए अपने लाइफ को। जो जॉब करते हैं, जॉब वालों के लिए कहूँगी स्विच की संभावनाएं हैं। अगर आप काफ़ी दिन से प्रयास अगर कर रहे हो तो इस वीक में कहूँगी, मुझे बार बार कहूँगी ज़्यादातर यही दिख रहे हैं कि आपकी कहूँगी परिवर्तन, अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है तो परिवर्तन। अगर नेगेटिव परिवर्तन कहूँगी कुछ लोगों के लिए, अगर फ्रेशर्स के लिए कहूँगी अगर कुछ गलत करोगे तो गलत वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड अगर पॉजिटिव करोगे एनर्जीज में तो कहूँगी देर इज़ अ मेजर चांसेस कि कहूँगी अच्छे वे में ज़िंदगी आगे बढ़ेंगी आपकी। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा कहूँगी मीन्स एक ड्रास्टिक चेंज आएंगे आपके लाइफ में। वर्क प्लेस पे कहूँगी वर्क अच्छा जाएगा, फोकस्ड रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इमोशंस स्टक रहेंगी, हो सकती है थोड़ी सी शारीरिक कहूँगी परेशानियाँ भी दिखती हैं, बट स्टिल कहूँगी देर इज़ अ चांसेस। अगर कहूँगी प्रमोशन या ग्रोथ की अगर कहूँ तो ये वीक रहेगा। एंड वर्क प्लेस के कहूँगी काफ़ी आप फोकस्ड भी दिख रहे हो कि काम करते हुए, लेकिन मन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शायद अर्निंग को लेके या कुछ चीज़ों को मैं कहूँगी इमोशंस आपकी होंगी एंड आप चाहोगे कि और हो, तो उसमें थोड़ी सी स्टक कहूँगी इस वीक के बिगिन में। बट लास्ट में कहूँगी देर इज अ मेजर क्लोजर्स एंड कहूँगी एक मेजर चेंजेस किया, देर इज अ कहूँ विल ऑफ फॉर्चून, काफ़ी गुड लक का कार्ड है। एफर्म की जैसे एनर्जीज को कि देर इज अ बदलाव, जो आप चाहते थे विश, तो हो सकता है कि पॉजिटिव वे में बदलाव आए। ओके, बिजनेस भी काफ़ी ग्रोथ दिखता है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी रहेंगे। वहाँ पे अगर आप कुछ भी बिजनेस के पर्पज से अगर जा रहे हो इस वीक में तो कहूँगी देर इज़ अ मेजर अच्छी चीज़ें आएंगी, गुड न्यूज़। एंड वो चीज़ें काम भी कहूँगी बनता हुआ दिख रहा है, एक रफ्तार दिख रही है, आप काफ़ी बैलेंस्ड होकर इस वीक में काम करते हुए दिख रहे हो, प्रोग्रेस दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की मैं बात करूँ तो देर इज़ अ स्टेबिलिटी, स्टेबल है, खर्च नहीं होंगी बल्कि कहूँगी स्टेबल। एंड जो भी इस वीक में कहूँगी काफ़ी ग्रोथ भी दिख रहा है, अगर कहीं पर्पस जा रहे हो तो डील भी बनता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये वीक आपके लिए। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में कैसा है, ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ तो देर इज अ मैजिशियन, जो गाइडेंस के रूप में कहते हैं ना, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। कुछ चीज़ें अगर प्रोग्रेस करनी है ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ों में अगर बढ़नी है आपको, तो उसके लिए अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाई, अपनी मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए। मैनिफेस्ट ओवरऑल में कहूँगी कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मेजर कहूँगी चेंजेस आने वाले हैं। तो जैसा करोगे कहते हैं ना कर्मा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा ये वीक में। तो कहूँगी यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपको वो चीज़ों को मैनिफेस्ट, एफर्म, क्लेम करने की ज़रूरत है कि यस ग्रोथ आएंगी, तो उन्हें आप मन ही मन कहते हैं ना करते चले जाइए, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, काफ़ी ब्लेस्ड हो इस वीक में। एंड अब अच्छे अगर नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 21 एंड 6 भी काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन वन ऑफ द बेस्ट, एंड वाइट भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है आपके लिए।
चलिए देखती हूँ क्या है अब। नो कॉन्टेक्ट के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा समय के साथ कहूँगी चलने की ज़रूरत है। अगर नो कॉन्टेक्ट ये क्रिएट हुआ है तो कहूँगी सडन होता है, कुछ चीज़ें टाइम लग जाती हैं, तो थोड़ा अपने आप में पेशेंस लेवल बढ़ाइए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की अब क्या है, एनर्जीज़ में क्या है। जब भी आप सुन रहे हो मुझे तो इनकी एनर्जीज़ में क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं फिलहाल, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका दिल दिमाग कहता है आपको लेके। लिब्रा के पर्सन जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, डिवाइन बताएं। अगर सारे कार्ड्स कहूँ इस नो कॉन्टेक्ट में कहूँगी काफ़ी आपके पर्सन स्टक हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं। कुछ लोगों ने भी इन्हें डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, एकदम बिल्कुल लगता है कि ये ड्रास्टिक कहते हैं ना कि बिल्कुल कट ऑफ हो गया है ये नो कॉन्टेक्ट से। इन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कहूँगी गुस्सा भी आता है, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्यार इन्हें लगता है कि बिल्कुल अब खत्म हो गया है एंड आप भी कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें लगती है कि नो कॉन्टेक्ट में कहूँगी ये बहुत ही डिस्टर्ब है, माइंड स्टक है। एंड कहते हैं ना यूनिवर्स का भी एक कार्ड आया, तो ये कहना चाहते हैं कि इनकी आपकी तरफ में दिल से भी कहते हैं कि बिल्कुल टूट गई हैं। इन्हें सिचुएशन लगती है कि अब बदलाव एक पॉजिटिव वे में नहीं आएगा, ये रिश्ता बिल्कुल खत्म है, या कुछ लोगों की वजह से ये नो कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ है, तो वो लोग कभी समझेंगे नहीं इन्हें, मतलब आपके तरफ में आने के लिए। तो वो चीज़ें इन्हें लगती हैं कि कट ऑफ। एंड कहीं ना कहीं कहूँगी एक स्पाई, कहीं ना कहीं वो जानकारी कहीं ना कहीं से हासिल करते हैं आपकी पर्सन, या कहूँगी सोशल मीडिया इस चीज़ों से देखते हैं, या फिर कुछ पुरानी अगर कहूँ पिक्चर्स हैं आपकी, तो वो चीज़ों को वो कहते हैं ना पलट कर देखते ज़रूर हैं। गुस्सा भी आता है कि क्यों हुआ अचानक से, या ये आप क्यों अगर किसी को अगर प्रायोरिटी देते हो, या फिर आपके कोई फैमिलीज में से हैं जिन्हें आप प्रायोरिटी देते हो और इसके वजह से चीज़ें इस वे में हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना ये चाहत है, लेकिन इन्हें लगता है कि अब बिल्कुल खत्म हो गया है, बट मिस बहुत करते हैं। अगर कहूँगी मिसिंग वाली सिचुएशन, तो दिल दिमाग में मिसिंग है बट फ्रस्ट्रेशन भी है, एंड इन्हें लग रहा है कि बस अब परिवर्तन में खत्म चीज़ें हैं। लेकिन गुस्से में कहते हैं ना उन लोगों को शायद कट करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे कुछ एक्शंस में है, क्या ये कुछ करेंगे। ओके, काफ़ी हार्ट ब्रोकन में है एंड सिचुएशन से कहूँगी ये अभी अगर कहूँ इनकी जो एनर्जीज दिख रही हैं आपसे जुड़ने से ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि पलट कर देखना शायद इनको और इमोशंस में हर्ट करता है। गुस्सा है तो कहूँगी आपको पलट कर उस वे में कहूँगी देखना फिलहाल बिल्कुल ही नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड एंड अपने सिचुएशन में स्टेबल होना चाहते हैं। जो रिश्ता टूटा है या जो कहूँगी ब्लॉक फेज है, इस पे कहूँ ये वर्कआउट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इस जिंदगी से कहते हैं ना फ्रीडम में जाने की सोच। एंड चूंकि दिमाग में भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग में बार बार कहते हैं रिपीटेड, दोनों ही कहूँगी ये एक्शन का कार्ड नहीं बल्कि ये बता रहे हैं कि इनकी एक्शंस में भी कुछ लेने आपकी तरफ में नहीं, बल्कि ये दिमाग में बार बार सोच रहे हैं हार्ट ब्रोकन की आपने इन्हें वैल्यू नहीं दिया, या जो भी चीज़ें हैं उस वजह से बार बार इनका कहूँ दिमाग में भी आपको लेके कहूँगी दिल दिमाग सब टूटा हुआ है। जुड़ने की कोशिश में कहते हैं नहीं लगता है कि अब नहीं, कट ऑफ वाली एक सिचुएशन कहते हैं ना कि आपको देखते भी है ना तो इन्हें गुस्सा आता है, इन द सेंस मीन्स इमोशनली शायद बहुत प्यार किया था इन्होंने एंड आपने नहीं समझा, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सोचते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ में पलट कर कहते हैं ना कि उस वे में जुड़ने के लिए इनका मन अभी नहीं कहता है। एक्शंस में ये कहूँगी सेपरेशन मुझे ज़्यादा लग रही है। इट मीन्स कि इन्होंने अभी कुछ करने की सोची नहीं है फिलहाल। देखती हूँ या इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे, या फिर इनके तरफ से कुछ टाइम बाद कुछ परिवर्तन टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा। डिवाइन बताएं लिब्रा के पर्सन क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे, या फिर ये क्या चाहते हैं, क्या सिचुएशन है, या फिर क्या है, क्या इनकी तरफ से कुछ चीज़ें करने की हैं, चाहत में क्या है।
कहूँगी ये बातें तो करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए आपको पलट के, या कहूँगी रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल में अगर कहूँ ना, ये कुछ टाइम में हो सकता है कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि चीज़ें दिखती हैं कि ये कहीं ना कहीं मिस बहुत करते हैं। लेकिन ये उस वे में कम्युनिकेट या उस वे में करना, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ना प्योरिटी वाला हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट प्योर एनर्जीज में ये रहना चाहते हैं कि प्योर लव, प्योर चीज़ें, ना कि कोई और आके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट हो। तो इन्हें चाहिए प्योर लव, जो कि शायद अभी फिलहाल कहीं खो गया है। तो वो कहूँगी अपने आपकी तरफ में एक्शन ज़्यादा, या फिर टेक्स्ट मैसेज से ज़्यादा इन्हें लगता है कि अभी वो प्योरिटी जो नहीं है, शायद कुछ टाइम बाद अगर आए तो करें। या फिर कहूँगी दिल कहता है ना कभी कभी कि चीज़ें आगे बढ़ गई ज़िंदगी में, फिर भी ब्लॉक है, तो अनब्लॉक हो सकता है कुछ टाइम बात करें। लेकिन रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल अगर कहूँगी तो सडन अभी टाइम टेकिंग में है, या कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच, या आप करते हो तो शायद ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे ज़रूर। अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कीजिए, एंड टेक्स्ट मैसेज करते हो तो शायद थोड़ी बहुत बातें करें, लेकिन कहूँगी उस वे में आपसे इमोशनली जोड़ेंगे नहीं अपने आप को, क्योंकि ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जोड़ने की अगर कहूँ, आपकी तरफ बातें करनी कहूँ, तो इन्हें उस वे में अभी फ़िलहाल नहीं लगता है, क्योंकि इन्हें प्योर लव चाहिए, जो कि शायद नहीं है। एंड उस वे में नहीं करते हो कम्युनिकेट, या वो चीज़ें नहीं करते हो, या फिर कमिटमेंट इश्यूज अगर हुई हैं तो कमिटमेंट वाली अगर बातें करते हो या उस वे में, तो शायद ये अपनी इमोशंस को शेयर करें। लेकिन कहूँगी अगर कम्युनिकेट होती भी हैं चीज़ें, तो ये अपने आप को कहूँगी आपकी तरफ में उस वे में नहीं जाहिर करेंगे, उस लव को कहूँगी नहीं जाहिर करेंगे, बिकॉज इन्हें चाहिए प्योरिटी, या फिर कहूँ कमिटमेंट, या कहूँ इनको आप मीन्स जज उस वे में ना करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।